जैसे कि हम स्टडी कर रहे हैं लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तलीमात और हयातुल मसीह सिलसिला बसिलसिला और तरतीबवार। और आज फिर हमारा जो टॉपिक है वो है मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 13। और हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। दिस इज गोइंग टू बी लास्ट मैसेज ऑफ दिस लॉर्ड्स प्रेयर। तो रीड दिस प्रेयर फ्रॉम द बिगिनिंग वर्स 9 से। बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ़ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर, और हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। सिंस I start reading, studying, meditating on this prayer, तो मैंने जाना कि this is a masterpiece of scripture. इसको only God's mind can एक छोटे से brief 64 और 65 words में इसको प्रोवोक सकता है। इसमें हमारी ज़िंदगी की हर एक नीड, हर एक ज़रूरत, हर एक सोच, जो कुछ आप दुआ में खुदा के आगे रख सकते हैं, इट्स इन दिस प्रेयर। इसी दुआ को आपने कितनी दफ़ा पढ़ा होगा, लेकिन मैं उसको कहता हूँ कि आपने सिर्फ उसको रिपीट किया होगा, जिस तरह मैं भी करता रहा। जिस तरह है हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम, यानी कि रिचुअली इस तरह करके, विदाउट थिंकिंग व्हाट इज़ एक्चुअली दिस प्रेयर मीन्स। इस दुआ को, जैसे कि मैंने कहा कि मेरी जो प्रेयर लाइफ है उसमें बहुत अफेक्ट किया इस दुआ ने, बड़ा चेंज इसमें खुदावन लेके आया। प्रेयर का जो कॉन्सेप्ट था इस चेंज्ड, क्योंकि जिस वक्त खुदावन इस दुआ के बारे में बात कर रहे थे, इस दुआ को जिस कल्चर में बताया, वहाँ पर टू टाइप के कल्चर थे जो दुआ पर उनका फोकस था। एक तो यहूदियों की स्टाइल था और एक था गैर कौम का। और गैर कौम बुत परस्ती में थे, बुतों को पूजते थे, लेकिन यहूदियों की जो दुआएं थी वो एक तरह से इस तरह की दुआएं बन चुकी थी, इसको कह सके दिखावे की। खुदा यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि तुम लोगों को दिखाने के लिए दुआ करते हो, ऐसी जगह पे खड़ा होकर दुआ करना पसंद करते हो जहाँ पर लोग तुम्हें देखें और तुम्हारी तारीफ करें कि तुम किस कदर राइचियस हो। यानी कि ये प्राइड वाली दुआ कह सकते हैं कि आई एम राइचियस, आई एम सो गुड, मैं बहुत नेक आदमी हूँ। दूसरी तरफ कह सकते हैं कि रेपिटिशन टाइप दुआ थी जो देवी देवताओं के सामने वो करते थे। तो एक तरफ कह सकते हैं हिपोक्रेटिकली, उनको खुदावन ने कहा ए रियाकार फकीर फरीसियों, तो वहाँ पर खुदावन इस दुआ को पेश करते हैं कि तुम्हारी दुआएं किस तरह होनी चाहिए, क्योंकि ट्रू प्रेयर जो है इस लिंक विद द हार्ट, नॉट जस्ट स्पीकिंग फ्रॉम द माउथ, जस्ट कमिंग फ्रॉम द हार्ट। और अगर आपने शुरू से गौर किया हो तो इस दुआ का फोकस क्या है? टू नो गॉड। इफ यू नो गॉड, योर प्रेयर इज गोइंग टू बी मोर इफेक्टिव। जितना ज़्यादा आप खुदा को जानते हैं, उतना ही ज़्यादा आपकी दुआ में क्या होगी? पावर। उतनी ही ज़्यादा आपकी दुआ सच्ची होगी, उतनी ही ज़्यादा आपकी दुआ में उसकी मर्जी पूरी हो रही होगी, आपकी दुआ भी पूरी हो रही होगी और उसकी मर्जी भी। लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन बट डिलीवर अस फ्रॉम ईवल। लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन। क्या खुदा का कलाम हमें यही सिखाता है कि खुदा हमें ऐसी आजमाइश में डालता है? क्या खुदा हमको टेम्पटेशन में लीड करता है, धकेलता है, आजमाइशों में हम पे ले आता है? इसके बारे में कलाम मुक़द्दस में वाज़े तौर पर है कि खुदा कभी किसी को बुराई में आजमाता नहीं है।
फिर इसका क्या मतलब है जब हम इसको इस तरह पढ़ते हैं कि हमें आजमाइश में ना पढ़ने दे बल्कि बुराई से बचा? मैं समझता हूँ अगर सिंपली इसको ट्रांसलेट किया जाए तो वो है कि जस्ट सेव अस, कीप अस अवे फ्रॉम ईवल, बुराई से बचाओ। अगर आपने शुरू से गौर किया हो तो इस दुआ में जो कुछ हम मांग रहे हैं ऑलरेडी खुदा ने इसका वादा कर दिया है। खुदा ने जितने वादे किए हैं उनमें ऑलरेडी है ये दुआ कि मैं ये करूँगा, तो वो तो ये चाहता है पहले हो, और उसका वादा है कि वो हमें हर तरह की मुश्किल से बचाएगा। पहले हमने बात की जिस्मानी, खुदाबंद हमारी टेक केयर करता है, हमारे संभालता है, हमारी फिजिकल प्रॉब्लम को किस तरह हमें रोटी मुहैया कर देकर। उसके बाद ही टेक केयर अवर सिन प्रॉब्लम, हमें माफ़ करके, यानी कि फिजिकल, देन वी मूव टू स्पिरिचुअल, और अब जो है हमारी मॉरल नीड्स। वर्स 12 डील विद द पास्ट सिन और वर्स 13 डील विद द फ्यूचर सिन। तो जैसे मैंने कहा कि जब कोई भी क्रिश्चियन होता है ऑटोमेटिकली ही डजंट स्टॉप सिनिंग, उससे फिर भी खताएं होती हैं, फिर भी गुनाह होते हैं, फिर भी मिस्टेक करता है। इसीलिए ये दुआ हमारी ज़िंदगी में इतनी ज़रूरी है कि जब भी हमारी ज़िंदगी में कोई ख़ता हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई हमसे गुनाह हो, तो हम दौड़कर खुदावंद के हुजूर जाएं और उसे कहें लॉर्ड फॉरगिव अस। असल में दुआ का ये है कि लॉर्ड थैंक यू, यू हैव फॉरगिवन मी माई पास्ट सिन। अब क्या दुआ है कि आने वाले गुनाहों को अवॉइड करने में मेरी मदद कर। हेल्प मी, सेव मी फ्रॉम फ्यूचर ईवल। ये नहीं है कि अब कोई कहे कि मेरे अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ हो चुके हैं तो गुनाह पे गुनाह करता जाऊं, क्योंकि मेरे तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सिन क्रॉस पर उसने मिटा दिए हैं, उनकी माफ़ी मिल गई है। नो, मैं समझता हूं कि अगर कोई भी ऐसा सोचे तो हमें अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है कि मैंने सच्ची तौबा भी की थी या नहीं, क्योंकि जो सच्ची तौबा या सच्चाई से मान लेता है वो कभी जाके इस तरह के जानबूझ के गुनाह नहीं करता, कि अब उसको कह सकते हैं कि मिसयूज़ नहीं करता उस ग्रेस को, बल्कि खुदा का कलाम कहता है सच्ची तौबा और सच्चा ईमानदार जो सेफ हो चुका है ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि यू आर ऑलरेडी चेंज्ड। किस तरह? न्यू क्रिएशन बन चुके होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपसे सिन हो नहीं सकता, यू कांट मेक मिस्टेक। डिलिबरेटली, जानबूझकर इस कॉन्सेप्ट को लेकर आई एम फॉरगिवन, नो आई कैन गो एंड डू वट एवर। बल्कि जब हम खुदावंद को कबूल करते हैं तो हमारा जो न्यू एटीट्यूड होता है इस डिफरेंट अबाउट सिन, सिन के बारे में मोर सेंसिटिव हो जाता है, और अगर सिन हो जाए तो वो और ज़्यादा सेंसिटिव होता है कि यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, वो आपको हमेशा बेचैन करता है। 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 3 में लिखा है, अगर हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे तो उससे हमें मालूम होगा कि हम उसे जान गए हैं। यानी कि जो यीशु को जान जाता है इसका मतलब है कि वही तौबा करता है सबसे पहले। तो जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसके हुक्मों पर अमल नहीं करता वो झूठा है, सच्चाई उसमें नहीं है। वर्स 5 में लिखा है, हाँ जो कोई उसके कलाम पर अमल करे उसमें यकीनन खुदा की मोहब्बत कामिल हो गई है। हमें इसी से मालूम होता है कि हम उसमें हैं, और जो उसमें है ही डज नॉट गो एंड सिन। वर्स 6 में, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें कायम हूं तो चाहिए कि ये भी उसी तरह चले कि जिस तरह वो चलता था। हाउ ही वॉक इन राइचियसनेस, इन ट्रूथ, इन होलीनेस, सिनलेस। वर्स 29 में लिखा है, अगर तुम जानते हो कि वो रास्तबाज है तो ये भी जानते हो कि जो कोई रास्तबाजी के काम करता है वो उससे पैदा हुआ है। यानी कि उससे पैदा होना, रूह से पैदा होना, नए सिरे से पैदा होना। और जो कोई जाके गुनाह करे और दोबारा वैसी जिंदगी गुजारे वो उससे पैदा नहीं हुआ, उसकी कन्वर्जन या उसकी तौबा झूठी कह सकते हैं।
बल्कि चैप्टर 3 वर्स 6 में लिखा है, जो कोई उसमें कायम रहता है वो गुनाह नहीं करता। कितना क्लियर है, उसमें कायम रहता है वो क्या कहता है, वो गुनाह नहीं करता। जो कोई गुनाह करता है उसने उसे देखा है और ना उसने उसे देखा है ना उसे जाना है। वर्स 8, ब्यूटीफुल वर्स, जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसका तुखम उसमें बना रहता है। सीड जिससे वो नए सिरे से पैदा हुआ है वो उसके अंदर रहता है, तो उस वसीले से वो पैदा हुआ है। जॉन चैप्टर 1 में लिखा है कि ना वो खून और ना गोश्त थे, ना इंसान की ख्वाहिश से, बल्कि खुदा से जो पैदा होता है उसमें उसका तुखम रहता है, तो वो गुनाह नहीं करता। वर्स 9 उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है। वो कहते हैं बल्कि वो गुनाह कर ही नहीं सकता। वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। बल्कि वो गुनाह कर ही नहीं सकता क्योंकि खुदा से पैदा हुआ है और खुदा सिनलेस है। और जो सच्चे तौर से पैदा होता है नोइंगली और हैप्चुअली और डिलिबरेटली, जानबूझ के नहीं करता, इट कैन हैपन। लेकिन खुद ट्रू क्रिश्चियन डोंट सीक लाइसेंस टू सिन। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं आप जो मर्जी करें आपके गुनाह माफ हो चुके। ही डज नॉट सिन, क्योंकि और इब्रानी के खत में बड़ी तनबीह है, वार्निंग है हिब्रू 10:26 में, क्योंकि हक की पहचान हासिल करने के बाद अगर हम जानबूझकर गुनाह करें तो गुनाहों की कोई और कुर्बानी बाकी नहीं है कि जिससे आप बच सकें। 27 में लिखा है, हाँ अदालत का एक होलनाक इंतज़ार और गज़बनाक आतिश बाकी है जो मुखालफों को खा जाएगी। वो एग्जाम्पल देता है कि जब मूसा की शरीयत का नाम मानने वाला 2 या 3 शख्सों की गवाही बगैर रहम किए मारा जाता है, तो 29, तो ख्याल करो कि वो शख्स किस कदर ज़्यादा सजा के लायक ठहरेगा जिसने खुदा के बेटे को पामाल किया, उस और अहद के खून को जिससे वो पाक हुआ था नापाक जाना और फजल के रूह को बेइज्जत किया। इसलिए 1 जॉन 3:20 में लिखा है, क्योंकि खुदा हमारे दिल से बड़ा है और सब कुछ जानता है। वी कांट हाइड एनीथिंग फ्रॉम गॉड। तो इसलिए हिब्रू आगे 10:31 में कहता है, जिंदा खुदा के हाथों में पड़ना होलनाक बात है। सो कोई भी ये ना कभी समझे क्या ओके माफ़ी मिल गई, चलो मैं थोड़ा जा गुनाह कर ला, बाद च फिर आके माफ़ी मांग लांगा। डोंट डू दिस प्लीज। और अगर गुनाह हो जाता है किसी तरह, क्रिश्चियंस की बात कर रहा हूँ, बिलीवर्स की बात करता हूँ, तो 1 जॉन 2 लिखा है, ऐ मेरे बच्चों ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम गुनाह ना करो। फर्स्ट ऑफ ऑल इज वार्निंग, डू नॉट सिन। गो, अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज। इफ somehow you get involved in sin, come back. There is an advocate. There is a helper. Come back. Do not just sin and sadly mourning, oh मैंने ये कर दिया, और उस चक्कर में और गुनाह करते जाएं। अब मैंने गुनाह तो कर ही दिया है। Just come back. There is one already waiting for us. Come back, my child. He will forgive you. क्या हमें इवन ये खुदा को कहने की ज़रूरत है, लॉर्ड लीड अस नॉट, हमें आज़माइश में ना ला? क्यों? कि हमें ये यकीन होना चाहिए, खुदा का कलाम क्लियर है कि खुदा आज़माइश में हमें नहीं डालता। अगर हम जेम्स चैप्टर 1 वर्स 2 देखें, लिखा है, ऐ मेरे भाइयों जब तुम तरह तरह की आज़माइशों में पढ़ो तो इसको कमाल खुशी की बात समझना। यहाँ पे एक बात लिखी है कि आज़माइश में अगर पड़ गए तो क्या करना है। वहाँ पे हम खुदा से दुआ करते हैं कि डू नॉट लीड अस इनटू टेम्पटेशन। जेम्स कहता है कि अगर तुम तरह तरह की आज़माइश में पड़ जाओ तो तुम उसको खुशी की बात समझना। आगे बल्कि मैथ्यू चैप्टर 5 में हमने पढ़ा था कि जब
मेरे सबब से लोग तुम्हें सताएं, लान तान करें, तो खुदावन क्या कहते हैं कि तुम मुबारक हो, खुशी करना और नहायत शादमान होना। देन वाई वी आर आस्किंग डू नॉट लीड अस इनटू टेम्पटेशन। जबकि टेम्पटेशन आए तो उसके बारे में जेम्स भी कहता है कि वो उसको खुशी की, कमाल खुशी की बात समझना। और खुदावन कहते हैं कि जब तुम सताए जाओ, आज़माइश में पढ़ो, तुम्हें लोग सताएं तो तुम खुशी करना, नहायत शादमान होना। मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 11 देखें, खुदावन कहते हैं लेकिन जब तुमको एक शहर में सताएं तो दूसरे को भाग जाओ। एक जगह पे खुदावन कहते हैं कि जब तुम्हें लोग सताएं तो तुम क्या हो गए, मुबारक हो गए। एक जगह पे कहते हैं कि अगर आजमाइश आ जाए, लोग सताएं, तो जस्ट फ्ली फ्रॉम टाउन। तो क्या करना चाहिए? और इसको समझने के लिए सिर्फ एक बात देखें, आप अपने आप को उस सिचुएशन में रखें। अगर आपको पता है किसी जगह पे आप पे मुसीबत आने वाली है, तो इफ यू कैन अवॉइड दैट प्रॉब्लम, सिचुएशन को समझते हो, आपको वहां ठहरने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप दूसरी जगह चले जाओ। कई दफा हम बेवकूफ़ी करते हैं कि खामखाई सिरडाई जाके नहीं मैं बहादुर बनना। नो, खुदा कहते हैं कि इफ़ यू हैव चांस जस्ट अवॉइड कर सकते हो, जस्ट अवॉइड दिस। आपको पता चल गया है कि बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मैं जब डटा ही रहा, मैंने जिद की, तो मेरे साथ और भी हैं, मेरी फैमिली है, मेरा मोहल्ला है, मेरी पूरे शहर में मैं सारा मसला ख़राब कर दूंगा। इफ़ यू कैन अवॉइड दैट सिचुएशन, रन फ्रॉम देयर, गो अनदर सिटी। देयर इज मैनी एग्जाम्पल इन द बाइबल। आपको खुदावंद यीशु मसीह की मैं मिसाल दे सकता हूँ। आपको पता होगा जब वो सिनागोग में जाकर उन्हें प्रीच करना शुरू किया, तो लोगों ने लिखा है कि उसको पहाड़ से नीचे फेंकना चाहा, लेकिन खुदावंद खामोशी से उनके बीच में से होकर निकल गए। वी कैन सी पॉल, मैनी टाइम द स्पिरिट टोल्ड हिम डोंट गो देयर, जस्ट गो देयर। और कई दफ़ा शागिर्दों ने, दूसरे ने कहा प्लीज़ गो दिस वे, उसको वहाँ से निकाल दिया। खुदावंद ने कहा अगर तुम्हें लोग कबूल ना करें, तुम्हारे खिलाफ हो जाए, तो क्या करे, उस गांव में से अपने पाँव की जूतों की गर्द झाड़ कर दूसरे पासे चले जाना। डोंट जस्ट स्टे एंड बहस करना और लड़ाई झगड़ा शुरू कर दो, नहीं मैंने बता के छोड़ना, मैं तुम्हें मना के छोड़ना। डोंट डू दैट। बीज बोने वाले की मिसाल, जस्ट सो योर सीड, इफ समबडी रिसीव इट, प्रेज द लॉर्ड। इफ डोंट, जस्ट गर्द झाड़ो अपने पाँव की, गो इन अदर सिटी, बिकॉज दिस इज अ फॉलन वर्ल्ड। मुझे चाहिए कि मैं अपनी राहों को जानूं, यानी कि हमारी सोच, हमारी ख्यालें भी भटक जाती हैं, किधर की किधर जाती हैं। तो खुदावंद से मदद मांगे, खुदावंद मेरी सोचों पर भी तू पैरा लगा, उस पर भी तू खुदावंद उसको भी कंट्रोल कर। गिफ्ट ऑफ द स्पिरिट क्या है? एक है सेल्फ कंट्रोल, उनमें ये भी है। मैं अपनी जुबान को रोकूं, मैं अपने दिल की ख्वाहिशों को रोकूं, मैं उसको कंट्रोल करूं। अगर बस ना चले, इफ यू कांट हैंडल समथिंग, जस्ट रन टू द लॉर्ड। खुदावन मुझसे नहीं कंट्रोल हो रहा, सेव मी, लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन, बल्कि सेव अस फ्रॉम ईवल वन। इट्स नॉट फ्रॉम ईवल, ईवल वन इंग्लिश में अगर पढ़े तो लिखा है। इंसान असल में क्यों फंस जाता है? वाई ही गेट ट्रैप्ड इन सिन? टू थिंग्स। नेचुरली हम क्या हैं? सिनर। विरासत में हमें सिन, तो हमें विरासत मिलता है क्योंकि आदम से चला आता है। एक ये अंदर हमारे जो पावर होती है सिन की, बड़ी जल्दी ट्रैक्ट हो जाती है। और बाहर से क्या है? सड्यूस करने वाली स्पिरिट जो है शैतान की, हमें उकसाने वाली, भड़काने वाली शैतानी कुव्वत जो है। शैतान हर जगह पे घूमता फिरता है, तो क्या करता है? अंदर ऑलरेडी सिन है, नेचर है, तो बाहर से शैतानी कुव्वतें हैं, वो हमें उकसाती हैं, ये कर लो वो कर लो, कुछ नहीं होता। तो ये चीज़ें जो खुदा की तरफ से नहीं बल्कि किसकी तरफ से हैं? शैतान की तरफ से हैं या इंसान की तरफ से हैं। 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 15 देखें, उसमें लिखा है, ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीज़ों से जो दुनिया में है। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं। ये सारी चीज़ें किधर से हैं? बाप की तरफ से नहीं,
दुनिया से है। तो वो क्या है, वर्स 60 में लिखा है, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, यानी वो क्या है, जिस्मी ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी। दैट 3 थिंग्स, लस्ट ऑफ आइज, लस्ट ऑफ बॉडी एंड द प्राइड ऑफ लाइफ। द 3 थिंग्स ऑलवेज फ्रॉम द गार्डन ऑफ ईडन। आप उधर से देख लें, ये उधर से चली है सारा कुछ। शैतान जो है हमेशा लस्ट ऑफ आइज, देखने में खुशनुमा, ये कितना खूबसूरत है, फल खाने को अच्छा, जिस्म के खाने को अच्छा है, टेस्ट बड़ा खूबसूरत है। तो प्राइड ऑफ लाइफ, तुम क्या बन जाओगे, खुदा की मानद बन जाओगे। और शैतान उसको कहता है तुम खुदा की मानद बन जाओ। दे वर ऑलरेडी लाइक गॉड, लेकिन क्या शैतान ने भड़काया। तो लिखा है कि ये बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है, और दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है अब तक कायम रहेगा। गॉड अलाउ evil, but God never do evil. Satan brings this thing, और sometimes God let it happen, allowed होने देता है, लेकिन God never do evil. There is situation जहाँ पे आपको खड़े होना है और कहाँ पे भागना है। आपको पता है पॉल तिमुथियुस को लिखते हुए, जवानी की ख्वाहिशों से क्या भाग, फ्ली फ्रॉम द लस्ट ऑफ यूथ। वो ये नहीं कहता कि यार तू बड़ा स्ट्रांग है, यू आर वेरी स्पिरिचुअल, जस्ट फेस इट, गो थ्रू इट। नो, ये कहता है फ्ली, रन, डोंट स्टे देयर। और उसके माइंड में पता है क्या था उस वक्त, व्हेन ही वाज राइटिंग टू यंग टिमोथी, फ्ली फ्रॉम द लस्ट ऑफ यूथ। जोसेफ, जब उसमें मौका आया, जब वो एक ट्रैप उसके लिए बनाया गया, पोतीफर की वाइफ ने जब उसको एक ट्रैप किया, तो लिखा है कि वो अपना पैरहन, अपना इवन जो लिबास था उसने खींचा, उसको छोड़कर ही रैन। लिखा है उसने कहा कि मैं क्यों अपने खुदा के खिलाफ गुनाह करूं। उसने नहीं कहा कि मैं यंग हूं, मैं और मेरे साथ तो पहले ही बड़े धोखे हो चुके हैं, मुझसे साथ बेइंसाफी हुई है, नाइंसाफी हुई है, खुदा ने मेरे साथ कौन सा अच्छा किया है, कोई बात नहीं, ये भी कर लूँगा तो। उसने ये नहीं कहा कि क्यों मैं पोतीफर की बीवी के खिलाफ और पोतीफर के खिलाफ गुनाह करूं। He said, why should I sin against my God? He knew the Lord is watching me, even in secret. Yusuf एक wonderful, awesome man of God. I love his life. अगर किसी यंग को, किसी यूथ को चाहिए कि हाउ शुड बी हिज लाइफ, फॉलो और स्टडी द लाइफ ऑफ जोसेफ, जीसस के बाद जो किसी की है। इवन उसको भी कहते हैं कि टाइप ऑफ क्राइस्ट, उसमें बहुत सी बातें ऐसी, उसके बारे में मुझे बहुत अच्छा लगता है, बार बार जब आता है, बट गॉड वाज विद हिम। जब उसके भाइयों ने उसको बेच दिया और लिखा है दे टुक हिम डाउन टू इजिप्ट, खुदावन उसके साथ था। वंडरफुल। उन्होंने उसको पोतीफर के घर में डाल दिया और लिखा खुदावंद उसके साथ था। देन दे पुट इन प्रिजन, तो लिखा खुदावंद उसके साथ था। हम कभी हमारे साथ प्रॉब्लम हो जाए, हमको कोई उठा के जेल में फेंक दे, तो हम कभी सोच सकते नहीं कि खुदावंद उसके साथ होगा। हमें हर जगह पे सोचना चाहिए, इवन इन द मिड्स ऑफ ट्रबल ही विल नॉट लीव अस नॉर forsake us. He never do that for his people. Sometimes he just let it happen, क्योंकि वो चाहता है कि पता क्या शैतान क्या आजमाइश लेके आता है, he want to destroy you. Lord let you go through to make you more strong. खुदावंद आपको अगर खुदावंद हर मुसीबत से आपको निकालता जाए तो आप स्ट्रांग नहीं होंगे। समटाइम ही जस्ट लेट इट हैपन। वो आपको उस जगह पे इसलिए रहने देता है कि आपको मजबूत करे। अगर आप गौर करें तो टेम्पटेशन जो वर्ड है
It's not even bad or not even good. It depends how we handle, how we go through with this. और इसका दो रिजल्ट होते हैं, या तो फेल हो गए तो या पास हो गए। एक याद रखिए, इफ दैट प्रॉब्लम, दैट टेम्पटेशन और ट्रायल खुदावन की तरफ से है तो हमेशा याद रखें, यू विल कम आउट विद विक्टोरी, विक्टोरियस बाहर आएंगे। जेनेसिस चैप्टर 50 वर्स 20 में देखिए क्या लिखा है, हाँ? ये एंड पे अपनी लाइफ के अपने भाइयों को वो खुदा सब कहता है, तुमने तो मुझसे बदी करने का इरादा किया, लेकिन खुदा ने उसी से नेकी का कसद किया ताकि बहुत से लोगों की जान बचाए, चुनाचा आज के दिन ऐसा ही हो रहा है। दैट वॉज एक्चुअली गॉड डस व्हेन यू गेट इन ट्रबल। तो वो क्या करता है, आपकी ग्रोथ के लिए, मैच्योरिटी के लिए, आपकी स्ट्रेंथ के लिए ऐसा होने देता है। अब यहाँ पे असल में इस दुआ में इल्तिजा या क्राई क्या है, टेस्ट और ट्रायल। असल में यहाँ पे बेशक हमें मिलता है कि जब हमें एक मुसीबत में फंस जाएं तो शाद होना, लोग सताएं तो तुम उनके लिए दुआ करो, लेकिन बीइंग ह्यूमन नेचर मैं नहीं चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू गो थ्रू एनी, इवन खुदा ने कहा कि जब तुम आजमाइशों में पढ़ो तो तुम शाद होना। आई डोंट वॉन्ट एनी ट्रायल, आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन एनी temptation. I don't want to get any kind of trouble, even though I know that God will save me, God will guide me. इससे मेरी कुव्वत से, मेरी ताकत से ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन still I don't like this. So this nature को इंसान की सामने रखते हुए ये दुआ है, save us from evil one, save us from evil one. खुदा यीशु मसीह बागे गतसमनी में जब वो क्रॉस पर जाने वाले थे, ही न्यू कि व्हाट काइंड ऑफ द सेटन पोटेंशियल इज देयर, बिग बर्डन। लॉर्ड फादर, इज देयर इज एनी अदर वे, बट इफ नॉट आई विल गो फॉर इट। ये नहीं कह सकते खुदा ने कहा ठीक है, मैं ये ईवल थी, ईवल काम था जो करना था, वो पेनफुल काम था। ये नहीं कह रहे कि खुदावन के लिए वो कुछ उसने, हाँ उसने उसको, वो आया ही इसलिए था, लेकिन वो हमें यही हमें कि इवन देयर इज, हमें यकीन है कि खुदा हमारा हमें बचाएगा, लेकिन अंदर वही क्राई, लॉर्ड नॉट लेट इट हैपन। ऐसी मुसीबत ना आ जाए जिससे मैं बर्दाश्त ना कर सकूँ, मैं फंस जाऊँ, उससे पहले बचा ले। हमारी यही दुआ होनी चाहिए हमेशा। बेशक खुदावन हमारे साथ है, हमारे साथ वादे भी किए हैं, लेकिन हमारे सामने ये ऐसी एग्जाम्पल है कि हमें ये दुआ करनी कि लॉर्ड सेव अस, हमें बुराई से बचा, हमें उसके ट्रैप में फंसने से बचा दे कि शायद हम उसमें फंस के निकल ना सके हम, क्योंकि हमारी अंदर कमज़ोरियाँ हैं, वी हैव अ वीक नेचर। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके सामने जब टेम्पटेशन आती है तो आप उसको किस तरह लेते हैं, हाउ यू डील इट। आप जैसे मैंने पहले कहा, कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, टेम्पटेशन इज देयर, ना चाहते हुए भी ऐसी ऐसी एडवर्टाइज आ जाती हैं, देयर इज पोर्नोग्राफी, देयर इज सम मैगजीन, बुक्स आपके हाथ में है, आपने क्लिक किया और यू गेट इन ट्रबल, दे कैन थ्रो इनटू टेम्पटेशन। दैट टेस्ट है, लेकिन it can trap into temptation. For example, आपके सामने प्रॉब्लम आ गई, आपको जॉब से सैक कर दिया गया, तो आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए, ओके गॉड, इफ इज योर विल, थैंक यू फॉर दैट, यू विल प्रोवाइड मी अ गुड वन। लेकिन दूसरी तरफ आप कह सकते हैं, ओ बॉस रास्कल, आप उसे कहें कितना इसको कीड़े पड़े, डर्टी आदमी है, इसने मेरे साथ बुरा किया, ये नहीं कि देन यू आर फेल। इफ यू रिलाई ऑन गॉड से थैंक यू, यू आर पास। लेकिन आप अपने बॉस को इधर उधर इसकी वजह से होगा गालियां निकालना शुरू करें, यू आर फेल, यू गेट इन ट्रबल। तो इसको इस तरह अब ये ना कहें कि हम ही फंसते हैं। लिखा है कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो रूह उसको कहाँ ले गया,
जंगल में, बियाबान में, टू व्हाट? टू बी टेम्प्टेड बाय सेटन। अय्यूब कहता है जब वो मुझे आजमाएगा, जब वो मुझे टेम्पटेशन में डालेगा तो मैं क्या बन के निकलूंगा? मैं सोने से भी ज्यादा कुंदन बन के निकलूंगा। और आपको याद है वो किस तरह का बन के निकला? टेम्पटेशन आई उन पे भी, उस पे भी। 1 पीटर 6:7 में देखें, अगरचे अब चंद रोज़ा के लिए ज़रूरत की वजह से तरह तरह की आजमाइशों से के सबब से गमज़दा हो, और ये इसलिए है कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान, टेम्प्टेड फेथ, अगर आपका फेथ कभी आजमाया नहीं गया तो तुम्हारा फेथ कोई पावर नहीं रखता। योर फेथ शुड बी टेम्प्टेड, और उसमें से आप विक्टोरियस निकले, देन यू कैन से आई हैव फेथ। जब खुदा ने एक बड़ी आजमाइश इब्राहिम पर लाई तो इब्राहिम उसमें से कामयाबी से सुरखरू हुआ, फतेह, तो तब खुदा ने कहा अब मैं जान गया हूं। तब उसने तो लिखा है इब्राहिम किस तरह रास्ता पर चढ़ा, ईमान ही से उस फेथ को टेस्ट किया गया। जब आपका फेथ टेस्ट होता है तो उसके बारे में लिखा है, और ये इसलिए है कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान जो आग से आजमाए हुए फानी सोने से भी बहुत बेश कीमत है, यानी कि फायर से निकला कुंदन वाले सोने से भी ज्यादा है। और ये क्या होगा लिखा है, और ये इसलिए है कि यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तारीफ और जलाल और इज़्ज़त का बाइस ठहरे। When the Lord will come, तो उसके सामने आपके फेथ की क्या होगी? तारीफ की जाएगी। तो हमें क्या करना है इन टू टेम्पटेशन, कि मे बी वी आर इन द स्ट्रॉम ऑफ टेम्पटेशन, हमारे इर्द गिर्द तूफान हैं, प्रॉब्लम्स हैं, अटैक हैं, तो आपको दुआ करनी है, लॉर्ड वी आर इन द स्ट्रॉम बट कीप अस इन द बोट। हमें बोट में रहने की जरूरत है, कीप अस इन द बोट। बेशक तुम्हारे इर्द गिर्द तूफाने हैं, जो कुछ भी है, कहता है आप पे ऊपरों हाथ बता के मैनू रब बचाएगा। इवन हम दलदल में गिरे हो, आजमाइशों में गिरे हो, तो इवन खुदा यीशु मसीह ने इसके लिए जॉन 17:15 में दुआ की, मैं ये दरख्वास्त नहीं करता, बाप से दुआ कर रहे हैं हमारे लिए, कि तू इन्हें दुनिया से उठा ले, कि दुनिया तो प्रॉब्लम का घर है। तो खुदा ने ये नहीं, जीसस ने हमारे दुआ की कि प्रॉब्लम आई है इनको दुनिया से उठा दे, ये तो दुनिया प्रॉब्लम्स का, मुसीबतों का घर है। तो बल्कि लिखा है मैं ये दरख्वास्त नहीं करता कि तू उन्हें दुनिया से उठा ले, बल्कि ये कि उस शरीर से उनकी हिफाजत कर, बस शैतान से उनको महफूज रख। और हमें और क्या करना है, एक और बात कि जेम्स 4:7, बस खुदा के ताबिया हो जा, सबमिट योर सेल्फ इन द हैंड ऑफ गॉड, यानी कि ओके खुदा ये मुसीबत आ गई है, तू संभाल, मेरा मुकदमा आप पे तू ला ले, तद मेरी खलासी हो गई, अब तूने अब ये करना है। मैं इसकी कितनी मिसालें दे सकता हूँ। और क्या पास खुदा के ताबिया हो जाए और इब्लीस का मुकाबला करो तो तुमसे भाग जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खुदा के ताबिया हो जाओ, यानी कि व्हेन यू आर इन द प्रेजेंस एंड कवरिंग ऑफ गॉड, देन सेटन कैन नॉट स्टैंड। आपको वो याद है ना उस बादशाह की, मैंने बताई थी कि जब उसके ऊपर 3 फौजों ने हमला कर दिया तो वो खुदा के घर में जो चिट्ठी लेके चला गया, खुदा ये देख, तवारीख में है कि उनके अल्फाज थे कि ना तो हमारे पास इतनी ताकत है कि हम उनका मुकाबला कर सके, और ना हमें ये पता है, बादशाह ने कहा कि हम क्या करें। टू थिंग, वी डोंट नो व्हाट टू डू एंड वी डोंट हैव एनी स्ट्रेंथ। ये जब बड़ी मुसीबत आ जाए, जस्ट गो टू गॉड, आई डोंट नो व्हाट टू डू एंड वी हैव नो स्ट्रेंथ। एंड ये लोग आ रहे हैं, चिट्ठी भेजी है कि तू सरेंडर कर दे, नहीं तो तू गया। और उसके बाद खुदा ने कहा यू हैव टू स्टैंड स्टिल एंड सी द हैंड ऑफ गॉड, द ग्लोरी ऑफ गॉड। और आपको पता है क्या हुआ, यू डोंट हैव टू फाइट। फिर वहां पे है, नाउ दिस इज नॉट योर फाइट, दिस इज माई फाइट।
फिर वो आपकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम बनाता है, आपकी जंग को अपनी जंग बना लेता है। तो वो कहता है जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा, तो भैया वो जंग कदी नहीं हार दे। खड़े हो जाए, अपनी लड़ाई खुदावंद को दे दे। और करंथियन 10:30 में लिखा है कि वो आपको ऐसी आजमाइश में कभी भी नहीं डालेगा जो आपकी बर्दाश्त से बाहर हो। अगर पड़ जाए तो आपको निकलने की राह भी बता देगा। मेरी कुमक कहाँ से आएगी? पहाड़ों से। मेरी जंग कौन लड़ेगा? यहोवा। और इसके बाद क्लोजिंग में इसमें यह है कि जब वो क्लोज करता है तो कहता है बादशाही, कुदरत और जलाल तेरे हैं। लास्ट वर्स 1 क्रॉनिकल 29:11। डेविड जो ओल्ड टेस्टामेंट के लोग थे वो इस तरह एंड करते थे। किस तरह लिखा है 29:11 में, ऐ खुदावन अजमत और कुदरत और जलाल और गलबा और हशमत तेरे ही है, क्योंकि ये सब कुछ जो आसमान और ज़मीन में तेरा है। ऐ खुदावन बादशाही तेरी है और तू ही बहैसियत सरदार सबों पे मुमताज़ है। आमीन। Thank you, Father. Thank you. If there is anything you can't handle, give yourself to Him. Ask Him and tell Him, Lord, I have no strength and I don't know what to do. Save me from evil one. He will take your situation. He will take your battle. He will take your problems and He'll make His. You don't even have to fight. You just have to celebrate, give Him thanks in advance. Thank you, Jesus. Is